नमस्कार, मैं वेद प्रकाश राय HRIC ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ऐसे समीकरण के मूलों को ज्ञात करना सीखा जो देखने में तो द्विघात समीकरण नहीं लगते हैं, परंतु उन्हें द्विघात समीकरण में समानित किया जा सकता है और द्विघात समीकरण में समानित करके उनके मूलों को ज्ञात किया जा सकता है। आज हम लोग प्रश्नावली 4H के शेष प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। प्रश्न संख्या 17 है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 35 x प्लस 1/x धन 62 बराबर 0। हम क्या करेंगे, इस समीकरण को द्विघात समीकरण के रूप में समानित करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² को हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 35 x प्लस 1/x धन 62 बराबर 0। x यहाँ पर कट जाएगा। 6 का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 6 × x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 6 दूना के 12 माइनस 35 x प्लस 1/x धन 62 बराबर 0। 6 × x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 35 × x प्लस 1/x धन 62 में से 12 घटा देंगे तो हो जाएगा 50 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, मान लेंगे x प्लस 1/x बराबर p। तब हमारा समीकरण हो जाएगा 6p² माइनस 35p धन 50 बराबर 0। इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे। 35p को हम लोग लिख सकते हैं 20p माइनस धन 50 बराबर 0। यहाँ से हम लोग 2p कॉमन कर लें तो बचेगा 3p माइनस 10, और यहाँ से अगर माइनस 5 कॉमन कर लें तो यहाँ पर भी बचेगा 3p माइनस 10 बराबर 0। 3p माइनस 10 यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 2p माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, प्रत्येक गुणनखंड को 0 के बराबर रखेंगे। यदि 3p माइनस 10 बराबर 0, तब यहाँ से p का मान आ जाएगा 10/3। p का मान हम लोग रख देंगे x प्लस 1/x बराबर 10/3। एलसीएम ले लेंगे x तो हो जाएगा x² प्लस 1 बराबर 10/3। आगे हल करेंगे इसको हम लोग। 3 का गुणा x² में करेंगे तो हो जाएगा 3x² प्लस 3 का गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा 3 बराबर x का गुणा हम लोग 10 में कर देंगे तो हो जाएगा 10x। 3x², 10x को इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस 10x धन 3 बराबर 0। इसका गुणनखंड करेंगे हम लोग, 10x को लिख सकते हैं माइनस 9x माइनस x धन 3 बराबर 0। यहाँ से 3x अगर हम लोग कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 3, और यहाँ से माइनस 1 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 3 बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से x माइनस 3 कॉमन करेंगे तो बचेगा 3x माइनस 1 बराबर 0। यदि हम लोग x माइनस 3 बराबर 0 रखते हैं तब हमें x बराबर 3 प्राप्त होता है, और यदि
हम लोग 3x माइनस 1 बराबर 0 रखते हैं, तब हमें x बराबर 1/3 प्राप्त होता है। अब हम यहाँ पर चलेंगे, हमने पहले गुणनखंड को शून्य के बराबर रखा था, अब हम क्या करेंगे, दूसरे गुणनखंड को शून्य के बराबर रखेंगे। 2p माइनस 5 बराबर 0, तो यहाँ से p बराबर आ जाएगा 5/2, या p का मान हम लोग रख दें, p का मान है x प्लस 1/x, x प्लस 1/x बराबर 5/2, एलसीएम ले लेंगे हम लोग, तो हो जाएगा x² प्लस 1 बराबर 5/2, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए, हो जाएगा 2x² प्लस 2 कम 2 बराबर 5x, 2x² हो गया, 5x को इधर लाएंगे तो हो जाएगा -5x बराबर 0, इसका हम लोग गुणनखंड कर लें, -5x को हम लोग लिख सकते हैं -4x -2 बराबर 0, यहाँ से अगर हम लोग 2x कॉमन करेंगे तो बचेगा x -2, और यहाँ से -1 कॉमन करेंगे x -2 अगर हम लोग कॉमन करते हैं तो बचेगा 2x - 1 = 0। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रत्येक गुणनखंड को शून्य के बराबर रखेंगे। यदि हम x -2 बराबर 0 रखते हैं, तब हम लोगों को x बराबर 2 प्राप्त होता है, और यदि हम लोग 2x - 1 बराबर 0 रखते हैं, तब हमें x बराबर 1/2 प्राप्त होता है। इसलिए समीकरण के हल या मूल 2, 1/2, 3 और 1/3 प्राप्त हुए। प्रश्न संख्या 17 के आधार पर हम लोग प्रश्न संख्या 18 को हल कर सकते हैं। आइए अब हम लोग प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, x² प्लस 1/x² माइनस 3 x माइनस 1/x माइनस 2 बराबर 0। x² प्लस 1/x² या a² प्लस b² के होता है, तो हम जानते हैं कि a² प्लस b² बराबर होता है a प्लस b का a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b माइनस 3 x माइनस 1/x माइनस 2 बराबर 0। x पर जाएगा, हो जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर 2 माइनस 3 x माइनस 1/x माइनस 2 बराबर 0, माइनस 2 प्लस 2 कर जाएगा, हो जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 3 x माइनस 1/x बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे x माइनस 1/x बराबर t, तब हमारा समीकरण हो जाएगा t² माइनस 3p बराबर 0। यहाँ से अगर हम p कॉमन करते हैं तो मिलेगा p माइनस 3 बराबर 0। यदि हम लोग p बराबर 0 रखते हैं, तब p का मान है यहाँ पर होगा x माइनस 1/x बराबर 0, लघुत्तम x हो जाएगा x² माइनस 1 बराबर 0, या x² माइनस 1 बराबर 0, x² बराबर हो जाएगा 1, यहाँ से x बराबर हम लोग निकालेंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस 1। यदि हम लोग p माइनस 3 बराबर 0 रखते हैं, तब p बराबर 3 प्राप्त होता है। p का मान रखने पर p का मान है x माइनस 1/x बराबर 3, यहाँ से एलसीएम लेंगे हम लोग x, हो जाएगा x² माइनस 1 बराबर 3, फिर ये गुणा कर दिया जाए, x² माइनस 1 बराबर हो जाएगा 3x, या x² माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। विधान सूत्र बन गया था, इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे श्रीधराचार्य सूत्र से, तब x बराबर हो जाएगा, श्रीधराचार्य सूत्र होता है माइनस b प्लस माइनस
करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 मान रखेंगे हम लोग माइनस बी। बी मतलब एक्स का गुणांक, यहाँ पर देख रहे हैं एक्स का गुणांक है -1। हम करड़ी में बी स्क्वायर, बी का मान है -3, इसका स्क्वायर कर देंगे -4 a अर्थात एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर देखिए सी अचर पद है -1/2 गुणे a, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस -3 का वर्ग करेंगे तो जाएगा 9, -4 -4 -3 का गुणा करेंगे तो +4 हो जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा। 3 प्लस माइनस करड़ी में 13/2, इसलिए हमें x के मान प्राप्त हुए, एक मान प्राप्त हुआ +-1 और 3 प्लस माइनस करड़ी में 13/2। प्रश्न संख्या 19 के आधार पर हम लोग प्रश्न संख्या 20 को हल कर सकते हैं। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 है 2x + 1/x होल स्क्वायर + 4 बराबर 5 इंटू 2x + 1/x, जहां पर x ≠ 0। हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे 2x + 1 बराबर 2x + 1/x बराबर हम लोग p मान लेंगे, तो हमारा समीकरण हो जाएगा p² + 4 बराबर 5p। 5p को इधर लाएंगे तो जाएगा -5p, धन 4 बराबर 0। इसका हम लोग गुणनखंड कर लेंगे, 5p को लिख सकते हैं हम लोग -4p -p, p कॉमन करेंगे यहाँ से हो जाएगा p -4, यहाँ से -1 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा p -4, p -4 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा p -1 बराबर 0। यदि हम लोग p -4 बराबर 0 रखते हैं तो p बराबर 4 प्राप्त होगा, या अगर हम लोग p का मान रखते हैं, p का मान है 2x + 1/x बराबर 4 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो जाएगा 4x बराबर 2x + 1 या 2x बराबर 1 या x बराबर 1/2। यदि हम लोग p -1 बराबर 0 रखते हैं तो p बराबर 1 प्राप्त होता है। p का मान तो हम लोग रख दें 2x + 1/x बराबर 1 हो जाएगा, या 2x + 1 बराबर x हो जाएगा, या x बराबर हो जाएगा -1। इसलिए x के दो मान प्राप्त हुए, एक मान हो गया 1/2 और दूसरा मान हो गया -1। और हम लोग प्रश्न संख्या 21 के आधार पर प्रश्न संख्या 22 को हल कर सकते हैं, 22 और 23 को हल कर सकते हैं। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 5 x के घाते -4 -8 x पावर -2 + 3 बराबर 0। x घाते -4 को हम लोग लिख सकते हैं x घाते -2 को घाते 2 -8 into x पावर -2 + 3 = 0। अब हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे x पावर -2 बराबर 5,
तब हम लोगों का समीकरण हो जाएगा 5 x घाते -2 को हमने y मान लिया, हो जाएगा y स्क्वायर माइनस r x घाते -2 का मान दिया y धन 3 बराबर 0। इसका हम लोग गुणनखंड कर लें, -8y को हम लोग लिख सकते हैं -5y -3y। यहाँ से अगर हम लोग 5y कॉमन करते हैं तो हो जाएगा y-6, यहाँ से -3 कॉमन करते हैं तो y-6 हो जाएगा। y-1 हम लोग कॉमन कर लें, हो जाएगा 5y-3 बराबर 0। यदि हम लोग y-1 बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर 1 प्राप्त होता है। y का मान हम लोग x घाते -2 रख दें, 1 हो जाएगा यहाँ पर x घाते माइनस के बराबर 1, x घाते -2 को हम लोग लिख सकते हैं 1/x² या x² बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ से हल करेंगे तो x बराबर हो जाएगा +-1। यदि हम लोग 5y-3 बराबर 0 रखते हैं तब हम लोगों को y बराबर 3/5 प्राप्त होगा। y का मान हम लोग रखते हैं x घाते -2, x घाते -2 को हम लोग लिख सकते हैं 1/x² बराबर 3/5। यहाँ से हल करेंगे तो बराबर x² बराबर 5/3 या x बराबर प्लस करड़ी में 5/3। अतः हमें x के 4 मान प्राप्त हुए, पहला मान +1, दूसरा -1, तीसरा प्लस करड़ी में 5/3 और चौथा माइनस करड़ी में 5/3। प्रश्न संख्या 24 के आधार पर हम लोग प्रश्न संख्या 25 और 26 को हल कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।